वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ लिशा। आज मैं आपको कहाँ से हाय बोल रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी नानी हाउस, क्योंकि वहां पे एक वेडिंग भी अटेंड करनी है मुझे, मेरे ब्रदर की वेडिंग, साडे वीर दी वेडिंग। तो उसके लिए भी जा रहे हैं। हम नानी के जाएंगे, वहां जाके हम स्टे करेंगे 2-3 डेज। वहां पे मैं आपको अपना रूटीन भी दिखाऊंगी कि कैसे मेरा रूटीन रहता है नानी के घर। तो वहां पे हम स्टे करेंगे 2-3 डेज। और जब शादी होगी, 2-3 डेज बाद शादी है, तो फिर हम मासी के घर जाएंगे। वहां पे भी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं वेडिंग के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। ओके। अभी मैं कहाँ पर, अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं, बस हम दोनों ही हैं। और ये हमारा लगेज, आधा लगेज हम पहले ही भिजवा चुके हैं। जो गर्ल्स मेरी वीडियोस देख रही है ना, वो अच्छे से समझ सकती है कि अगर आप वेडिंग पे जा रहे हो तो कितना सामान हो जाता है आपका। मेरा ऑलरेडी 2 बैग पहले ही जा चुके हैं, और अब ये भी लगेज है। अभी मम्मा और मैं जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद पापा भी आएंगे, तो पापा भी हमारा एक लगेज लेकर आएंगे। सो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है जब हम किसी वेडिंग पे जाते हैं कि इतना ही लगेज आपका भी हो जाता है क्या, या मैं ही कुछ ज्यादा कर लेती हूँ? जरूर बताना। अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, फिर आगे जाके हम रैपिड रेल कनेक्ट करेंगे, रैपिड रेल में जाएंगे, फिर वहां से आगे हमें शिफ्ट करना है। ऐसे करके हम नानी के घर पहुंचेंगे। मम्मी वहां से टिकट ले रही है RRTS की, चेकिंग कराएंगे फिर वहां से। हम यहाँ पे रैपिड रेल का वेट कर रहे हैं। तो रैपिड रेल की जितने भी न्यू स्टेशंस बने हैं ना, वो बिल्कुल ही यूनिवर्सली डिजाइन है। टैक्टाइल पाथ भी बना हुआ है, रैम्प वॉक भी बने हुए, एक्सेसिबल वॉशरूम भी है फॉर व्हील चेयर पर्सन, एंड वॉशरूम बहुत ही ज्यादा क्लीन था। यहाँ की पब्लिक वॉशरूम बहुत ही ज्यादा क्लीन है, सो डोंट वरी। अब हम यहाँ से पहुंचेंगे मेरठ, फिर वहां से हमें और भी आगे जाना है, क्योंकि मेरठ की डायरेक्ट रैपिड रेल नहीं है, मेरठ तक नहीं चली है। तो हमें यहाँ पट्टापुर उतर के पट्टापुर तक जाके वहां से हमें मेरठ जाना है। यहाँ हमारी ऑटो खराब हो गई है, पता नहीं आगे की जर्नी कैसे रहेगी हमारी। मैं सोचती सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। फीमेल जेठालाल वाली जिंदगी है। अब देखते हैं यहाँ से कैसे जाएंगे, दूसरा ऑटो करेंगे, फिर बस अड्डे पहुंचेंगे, फिर वहां से बस करेंगे। बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग। तो बस में बैठ गए हैं हम, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं। इस टाइम में बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे हैं। और सुबह के कुछ भी नहीं खा रहे थे, सुबह से बस 2 बीट के पराठे खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, तो बहुत भूख लग रही है। लेकिन अब नानी के घर पहुंच गए, कुछ खाएंगे फिलहाल बस में भी, लेकिन हमें थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि पूरी बस अभी खाली है, वो भी भरेगी फिर बस चलेगी। फिर पूरी खाली है। हम पहुंच गए हैं नानी के घर। अब ऊपर जाते हैं नानी के पास। नानी जी नमस्ते। नमस्ते नानी जी। मेलिशा, कैसे हो? कैसे हो? ठीक, बढ़िया। बोलिए, क्या क्या खाया? क्या क्या खाया आपने? हम नानी के घर पहुंच गए हैं, और नाना नानी से भी मिल ली हैं हम। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे नानू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हम उन्हें देखने आए हैं। फिर कुछ दिनों बाद शादी है, तो यहीं से हम वहां के लिए निकल जाएंगे।
अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे जब मेरे नाना जी की तबीयत खराब है तो मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। सो मेरा बहुत मन था कि मैं एक व्लॉग जरूर बनाऊं अपने नाना नानी के साथ, सो दैट मेरे पास एक मेमोरी रहे, क्योंकि वी डोंट नो उनके पास कितना टाइम है, कितनी लाइफ उनकी है। उनकी बहुत तबीयत सीरियस चल रही है। सो यस, तो मैं चाहती थी कि मेरे पास एक व्लॉग जरूर हो जिसमें मेरे नाना नानी के पेरेंट्स हो। सो करते हैं गपशप नानी जी के साथ। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। बहुत थक गए हैं, अब सोने का टाइम हो गया है। तो जब भी मैं नानी के घर आती हूँ तो मैं यहाँ सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ विंडो से रोशनी आती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ जल्दी से। तो सुबह सुबह उठकर मैं नानी के मिनी गार्डन में जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठकर मुझे ग्रीनरी देखना बहुत पसंद है। सो लूप ऑफ वाटर के साथ मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं चाहे कहीं भी हूँ। सो मैं दिल्ली से कुछ सामान लाना भूल गई थी, तो मैं वो सामान लेने गई। पहले इस मेडिकल स्टोर पे सामान लेने गई, फिर इस शॉप पे सामान लेने गई। बचपन में मैं बहुत आती थी नानू के साथ इस दुकान पे चीज़ें लेने। तो फिर मैं सामान लेके पहुंची घर। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बने हैं पतौड़, यानी कि अरबी के पत्तों की पकौड़ी। लेकिन मुझे बस थोड़े से ही मिला, क्योंकि मैं लेट उठी थी तो मेरे लिए बचे ही नहीं। तो मैं जस्ट टेस्ट करूंगी। वैसे भी ऑयली है, वेडिंग है, तो थोड़ा डाइट पे रहना है। तो कोई नहीं, फिलहाल हम पतौड़ को टेस्ट करते हैं, फिर बाद में कुछ और ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। सो ये है पतौड़। अब लंच का टाइम हो गया था, तो नाना जी को हमने लंच करवाया। मम्मा और मैंने, वो खुद से नहीं खा पाते हैं, तो मम्मा और मैंने खिलाया उनको लंच। मैंने नाना जी को बिठाया और मम्मा ने फीड कराया। फिर हमने भी लंच किया, और लंच के बाद इवनिंग में हम लोगों ने फेशियल किया। मम्मा और मैंने दोनों ने फेशियल किया। ऑब्वियसली वेडिंग है तो ग्लो तो करना है भाई, हम क्यों पीछे रहें। तो हमने भी फिर फेशियल किया इवनिंग में। उसके बाद मैं फेशियल कर ही रही थी, पता लगा कि वानर सेना आ गई है, तो मैं वानर सेना को देखने चली गई थी। मैं नानी के घर और वानर सेना ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमेशा मेरे को दर्शन हो ही जाते हैं। तो ये वानर सेना आ गई थी। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कौन हूँ मैं? अमित तो वहाँ पर है। मैं कौन हूँ? नाना जी मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? लीशा। लीशा कौन हूँ मैं? लीशा। लीशा कौन? लीशा कौन? किसकी बेटी हूँ मैं? मैं किसकी बेटी हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? लीशा किसकी बेटी है? तो डिनर का टाइम हो गया था। पहले नानू को डिनर कराया मम्मा और मैंने अगेन, फिर खुद डिनर किया। सो रात हो चुकी है, देख लो विंडो से बाहर अंधेरा हो रहा है। सो डिनर करके फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दिखाना आपको भूल गई हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ। सो नानी के घर ना
मेरी मम्मा की पेंटिंग्स है, क्राफ्ट भी रखे बहुत सारे, बट क्राफ्ट स्टोरेज में रखे हैं जो दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत तामझाम हो जाएगा, वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा, उसमें से मम्मी के क्राफ्ट निकालने पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं वो क्राफ्ट्स जरूर आपको शो करूँ, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। अभी जो मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। तो मम्मा का यहाँ पे ना एक पेंटिंग है, ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, और मासी का भी एक क्राफ्ट है। तो मेरी मासी, मेरी मम्मा भी क्राफ्ट और पेंटिंग करती थी, इसलिए मैं भी करती हूँ। आपने देखा होगा कुछ मेरी क्राफ्ट वीडियो। सब मुझे कहते तू ये सारी चीजें कैसे कर लेती है। सो द रीजन इज माई मॉम, विरासत में मिला है भाई। सो दिखाती हूँ मैं वो क्राफ्ट एंड पेंटिंग। सो ये है वो पेंटिंग मम्मा की। सो ये ना निब पेंटिंग है, यानी कि निब को पेंट में डिप करके और फिर उससे बनाई गई ये पेंटिंग है। ये देखो, मेरी मम्मा का नाम भी लिखा है यहाँ पे, अमिता। सो ये मम्मा की पेंटिंग है। और भी बहुत सारी पेंटिंग है, कुछ मेरे घर पे भी रखी है, कुछ मेरी मासी के घर पे भी है। सो मैं कभी दिखाऊंगी, पूरी एक वीडियो डेडिकेट करूंगी मम्मा की क्राफ्ट, मम्मा की पेंटिंग में, कभी अगर मुझे मौका मिला तो। फिलहाल तो अभी मैं जो दिखा सकती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। एंड अब मैं एक और क्राफ्ट दिखाती हूँ। ये ये जो क्राफ्ट है ना, जो वॉल पे लग रहा है, ये मेरी मासी ने बनाया है। इसी के ऊपर एक क्राफ्ट और था, ऐसा ही था, जो कि बैंगल से बना था, वो मेरी मम्मा ने बनाया था, बट वो थोड़ा खराब हो चुका है, वो अब यहाँ पर है नहीं। सो यही थी वो चीज जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे। तो बाय बाय, टेक केयर। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब वेडिंग्स के ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, भूलना मत। मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर लो। ओके, सो बाय बाय।